अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। 10 मार्च 2025 को चकवाल में एक निजी सोसाइटी है। ये निजी सोसाइटी अंडर कंस्ट्रक्शन है और मजदूर वहां लगे हुए हैं। सोसाइटी में पानी के तालाब हैं। इन तालाबों में मजदूरों ने जो वहां पर काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि तालाब का जो पानी है उस पर कुछ इंसानी अज़ा तैर रहे हैं, पानी के ऊपर आए हुए हैं। फौरन इसी सोसाइटी की एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल की, उनको जाकर बताया। सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया फौरन से तालाब के पास आई, खुद देखा, तसल्ली की और फिर 15 पर एक कॉल की, साथ में 1122 को भी कॉल कर दी गई। ये जो सोसाइटी है इसको थाना लगता है, थाना सदर चकवाल। थाना सदर चकवाल से भारी नफरी मौके पर पहुंची और 1122 का स्टाफ भी आ गया। मौका देखा, रिपोर्ट बनाई पुलिस ने और 1122 वालों ने एक सर्च ऑपरेशन किया इसी तालाब में। और जब सर्च ऑपरेशन किया तो इस ऑपरेशन के बाद उसमें से निकले 2 बाजू और 2 टांगे। जो टांगे हैं वो घुटने से लेकर पांव तक ये हिस्सा मिला और बाजू जो है वो कंधे से लेकर हाथों तक इतना हिस्सा मिला। ये अज़ा उस तालाब में से सर्च ऑपरेशन के बाद निकाले गए, जबकि बाकी जो जिस्म के अज़ा हैं, हिस्से हैं, वो नहीं मिले इस तालाब में से। इस तालाब के बिल्कुल पास थोड़ा सा आगे जाके एक और तालाब भी है। उस तालाब को भी सर्च ऑपरेशन किया गया। उसके नतीजे में वहां से इंसानी सर और धड़ निकल आया। कुछ अज़ा इस तालाब में थे, कुछ अज़ा अगले तालाब में सर्च ऑपरेशन के बाद निकाल लिए गए। अब इनकी हालत, चूंकि ये पानी में थे और खराब थी हालत काफी ज्यादा, तो शनाख्त जो है वो नहीं हो पा रही थी। फिर पुलिस नादरा का इस्तेमाल करती है फिंगरप्रिंट्स के साथ। अब फिंगरप्रिंट्स के लिए जब उंगलियां देखी तो वहां पर फिंगरप्रिंट्स भी मध्यम पड़ चुके थे, वो भी मौजूद नहीं थे। अब क्या करें, लेकिन ये समझ आ गई थी कि ये मेल की बॉडी है, यानी एक मर्द के अज़ा हैं। हुआ कुछ इस तरह से कि सबसे पहले तो पुलिस ने अपनी मुद्दत में एक नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया इस इंसानी अज़ा के हवाले से। अब जनाब, फैमिली तक पहुंचना पुलिस के लिए बड़ा काम है। पुलिस क्या करती है, सोशल मीडिया के तमाम ऑफिशियल ग्रुप्स चकवाल के, उसमें इस खबर, इस केस से हवाले से एक बाकायदा तहरीर तैयार करके तस्वीर के साथ शेयर कर देती है। फिर उसके बाद तमाम थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट्स, अगवा के पर्चे चेक किए जाते हैं कि शायद कोई ना कोई क्लू मिल जाए इस बंदे से जो अज़ा मिले हैं। काफी दिन गुजर गए, किसी किस्म का कोई अता पता न चला। फोरेंसिक की रिपोर्ट आई और उसमें ये बात क्लियरली तौर पे दर्ज की हुई थी कि जो बाजू मिला था तालाब में से, उस बाजू के ऊपर एक खासा गहरा निशान पाया गया है और वो जो निशान पाया गया है वो निशान एक अंगूठी के डिजाइन के जैसा निशान है। अब साथ ही इससे ये भी मालूम होता है कि कातिल जो है, मरने से पहले जब हाथापाई या मारपीट हो रही होगी आपस में एक दूसरे की, तो उस टाइम कातिल के हाथ में अंगूठी होगी और वो मुक्का मारा, वो धक्का दिया, जिस तरह से भी मारा, तो उस अंगूठी का डिजाइन इसकी बाजू पर छप गया और इसकी हो गई। और अब फोरेंसिक की रिपोर्ट में ये दर्ज है कि निशान पाया गया। एक क्लू पुलिस को मिल ही गया। अब पुलिस ने इससे आगे स्टेप बाय स्टेप चलना है, कड़ी से कड़ी मिलानी है। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस केस पर कि बड़ी काबिलियत के साथ चकवाल पुलिस ने इससे एक क्लू को सामने रख के सीढ़ियां चढ़ते आखिर कामयाबी हासिल की और कातिलों तक पहुंच गई और गिरफ्तार भी किया। ये बड़ी मुनफरिद सी बात है कि डिजाइन कैसे डिजाइन रह गया। मैं डिटेल से जब आपको बताऊंगी तो आप भी मेरी बात से मुत्तफिक होंगे। ये तमाम चीजें हुई हैं। अब सवाल ये है, कातिल कौन है, मकतूल कौन है, ये कब किया गया, कितने महीने, कितना अरसा पहले, अज़ा यहाँ पे लाके फेंकने वाला कौन था, वजह अनात इस हद तक सीरियस थी क्या कि इतनी सिफाकियत के साथ उसके जिस्म के हिस्से ही कर दिए भाई, अलग अलग कर दिए, टांगे बाजू मुंह। तो बस्तफर सिफाकियत की इंतहा है। और कातिल तक पुलिस पहुंची कैसे इस डिजाइन को सामने रखते हुए, वो सारा ट्रैक मैं आपको बताऊंगी। अंगूठी का निशान मिला पुलिस को बाजू के ऊपर। एक डिजाइन की बेशुमार अंगूठियां होती, एक नहीं होती। और उस डिजाइन की अंगूठी जाके चाहे लाहौर की बनी हो और मैं जाके कहूं कि भाई मैंने तो अब इसको
केपी के से सेम डिजाइन बनवाना है तो वो भी बन जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये भी एक मुश्किल सा काम है कि इतनी अंगूठियां हैं, किस किस को चेक करना है, कैसे करना है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए। एक आदमी है, नाम है उसका फजले नबी। वो थाना सदर चकवाल आते हैं और आकर पुलिस को ये बताते हैं कि मेरे बेटे को गायब हुए 4 माह गुजर गए। पुलिस के जहन में फौरन वो इंसानी आजाद को टाइमिंग्स और जो ड्यूरेशंस है वो मैच कर रहे हैं और फिर फजले नबी का डीएनए सैंपल कलेक्ट कर दिया जाता है। अब इस सैंपल के साथ उन अज़ा से लिए गए सैंपल को मैच करना है। फजले नबी के डीएनए सैंपल लिया, भिजवा दिया और फिर जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में वो डीएनए और ये डीएनए मैच कर गया, जिससे ये क्लियर होता है कि फजले नबी का वो बेटा इमरान खान था जिसके अज़ा मिले थे तालाब में से। अब जनाब ये सारी बात समझ पुलिस को तो आ गई। अब पुलिस ने इसको बताना था, समझाना था, इसको बुलाया। पुलिस से पूछा आपका बेटा जब गायब हुआ था तो आपने उस टाइम कोई पर्चा क्यों नहीं कराया? ये बड़ी हैरानगी की बात है। आगे से ये जवाब देते हैं कि चूंकि मेरा बेटा एक डेरे के ऊपर एज अ गनमैन जॉब करता था, डेरेदार का नाम इसहाक है और फिर डेरेदार के पास से मेरे बेटे ने जॉब छोड़ दी। हम ये समझे कि शायद किसी और शहर में जाके इसने कोई जॉब ढूंढी होगी, तलाश की होगी और वहां अब जॉब कर रहे हैं तो आप भी आ जाएगा, आज आ जाता है, कल आ जाता है, परसों आ जाता है। गलती तो है लेकिन हम इसी उम्मीद की वजह से कोई भी पर्चा, कोई रिपोर्ट थाने हमने राब्ता नहीं किया। हाल बता मैं जब भी अपने बेटे को कॉल करता था तो उसका नंबर हर दफा बंद जाता था। पुलिस ने कहा कि आप नंबर दे दें जरा बेटे का। नंबर लिया, सबसे पहले पुलिस ने लोकेशन हासिल की, उसी नंबर की लास्ट लोकेशन, और फिर सीडीआर भी ली। सीडीआर लेने के बाद पुलिस ने उसको बकायदा बैठ के एग्जामिन किया, देखा कि किस नंबर के साथ सबसे ज्यादा राब्ता बेटे का रहा इमरान खान, और फिर पता चला कि जनाब सबसे ज्यादा राब्ता तो रहा उसका डेरेदार इसहाक के साथ। कंसिस्टेंसी, नंबर वही, कॉल्स। पुलिस को आधी आधी बात समझ आ चुकी थी। फिर पुलिस ने डेरेदार के डेरे पर बिमा नफरी पहुंचकर कुछ मालूमात ली और पहला सवाल जाते सार ये कहा और पूछा, इमरान खान आपका गनमैन है? हाँ जी बिल्कुल, हमारा गनमैन था। है नहीं? कहाँ है वो? हमें नहीं पता, हमारे पास से तो नौकरी छोड़ गया, वो काफी अरसा हो गया। अब कहाँ होता है हमें नहीं पता। आपसे राब्ते में हुआ नहीं, महीनों बीत गए, हमारे से कहाँ राब्ता हुआ। ये बातें पूछते पूछते पुलिस की नजर उस हाथ पर पड़ी जहां पर पहनी थी वही अंगूठी, वही डिजाइन जो बाजू से डिजाइन मिला था, बिल्कुल सेम टू सेम। तो फिर पुलिस ने इसे वहीं से गिरफ्तार कर लिया, थाने ले आए और लाकर रिवायती तरीकाकार से जब इसकी तफ्तीश की तो इसने सारी बात भी बताई और इकबाल जुर्म भी किया। डीपीओ चकवाल इस टाइम है काशिफ जुल्फिकार साहब। काशिफ जुल्फिकार साहब ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया है इसी केस से रिलेटेड, और वो अपने इंटरव्यू में ये बताते हैं कि मुल्जिम इसहाक ने हमारे पास दौरान तफ्तीश जो बातें बताई हैं वो ये हैं कि इमरान खान मेरे भांजे का गनमैन था, डायरेक्टली मेरा नहीं था। ओके 2023 में मुखालिफिन ने भांजे पर कातिलाना हमला किया जिसके नतीजे में उसकी डेथ हो गई, वो हो गया, उससे गोलियां लग गई। इमरान खान भी उस टाइम मौके पर मौजूद था, इसने सारा मंजर खुद खड़े होकर देखा था, ये ऐनी शाहिद था। जब पुलिस ने इसको भी वहां पर पेश किया अदालत में तो इसने कातिलों को पहचानने से इनकार कर दिया और फिर इनकार के बाद उन कातिलों को अदालत ने बरी कर दिया। मुझे इस पर बड़ी नफरत आई, घिन सी आई कि इसने ऐसा क्यों किया। बस यही बात थी मेरे दिल में कि मैंने कहा इसको भी अब मैं मजा चखाऊंगा। इसहाक ये कह रहा है मुझसे। फिर मैंने इसको डेरे की जो नौकरी थी इसकी गनमैन की, वो मैंने इसको वहां से निकाल दिया और फिर ये जहां होता था मुझे पता था, मैंने वहां पर बंदे भेजे, इसको उठवाया, डेरे पर ले आए, इसको तशद्दुद का निशाना बनाया, खूब मारा, इतना मारा कि ये मर गया। अब ये जब मर गया तो मैंने इसके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा अलग अलग किए, बोरियों में डाला और जाकर उन्हीं तालाबों में, एक बोरी एक तालाब में, दूसरी बोरी दूसरे तालाब में फेंक के मैं आ गया। ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया ये सब कुछ डीपीओ साहब का कहना है अपने इंटरव्यू के दौरान। तो यहाँ तक डिटेल्स मैं आपको बता चुकी, सूरत हाल आपको मैं बता चुकी। एक ही मैसेज है मेरा, हमेशा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उस पर मैं बात करती हूँ, लेकिन
چھپتا نہیں ہے یہ میرا جملہ، میں اکثر اوقات کرتی ہوں اپنے پروگرامز میں بھی، پکار میں بھی اور اپنے ولاگس میں بھی۔ یقین کر لیجئے اس بات پر، آپ جتنے بھی چلاک ہو جائیں، آپ قانون سے زیادہ چلاک نہیں ہو سکتے، آپ مشین سے زیادہ چل نہیں سکتے، دماغ آپ کا اتنا ہی کام کرے گا جتنی صلاحیت ہے۔ مشین کو آپ فارغ نہیں کر سکتے کہ مشین بتائے نا، چونکہ فورینسک نے ڈیزائن کو دیکھا، باقاعدہ رپورٹ ملی اور پھر اس تک پہنچے، تو ہم پھر یہ کہیں گے کہ 10 سال بعد کیس ہو، 20 سال بعد ہو، کچھ مہینے بعد ہو جاتا ہے، رہتا نہیں ہے۔ تھینک یو۔